जय श्री कृष्णा दोस्तों। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। बहुत से लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या भाग्य में लिखा हुआ अटल सत्य होता है, क्या उसे किसी भी तरह बदला नहीं जा सकता। हालांकि कुछ विद्वान लोग भाग्य बदलने के अलग अलग उपाय बताते हैं, परंतु सत्य तो यही है कि कोई भी उपाय करने से आपके मन को शांति तो मिल सकती है या फिर आप छोटे मोटे संकटों से बच सकते हैं, परंतु सत्य तो यही है कि होता वही है जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ होता है। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान सारांश में। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि भाग्य का लिखा कोई भी नहीं बदल सकता। इसका आधार यही है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वह पहले से ही निर्धारित होता है। जैसे कि हमारा जन्म कहाँ होगा, विवाह कब और किसके साथ होगा, मृत्यु कब, कहाँ और कैसे आएगी, यह सब जन्म से पहले ही मनुष्य के भाग्य में लिख दिया जाता है। इसलिए कुछ विद्वान मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपना भाग्य अपने साथ लेकर आता है और यह भाग्य का लिखा बदला नहीं जा सकता। तो आइए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक राजा ने अपने राज्य में एक ज्योतिषी को बुलाया। राजा इस बात को नहीं मानता था कि कोई भी ज्योतिषी किसी के हाथ की रेखाओं को देखकर उसका भाग्य बता सकता है। तो राजा ने अपने माली को बहुत ही अच्छे वस्त्र और आभूषण पहनकर ज्योतिषी के सामने आने का आदेश दिया। सुंदर वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण पहनकर वह माली किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। इसके बाद राजा ने माली का भाग्य बताने के लिए ज्योतिषी को कहा। ज्योतिषी ने माली के हाथ का रेखा देखा और बताया, यह व्यक्ति तो साधारण जीवन बिताने वाला है और इसके भाग्य में सिर्फ इतना ही धन है जिससे कि इसके परिवार का गुजारा हो सके। ज्योतिषी की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने ज्योतिषी को बताया कि यह व्यक्ति कोई राजकुमार नहीं बल्कि हमारा ही माली था। इसके बाद राजा ने पूछा, क्या इस माली का भाग्य आगे भी ऐसा ही रहेगा? तो ज्योतिषी ने कहा, जी हाँ, यह व्यक्ति जीवन भर ऐसे ही रहेगा और इसे जीवन में कभी भी ज़्यादा धन की प्राप्ति नहीं होगी। यह हमेशा निर्धन ही रहेगा। ज्योतिषी की बात सुनकर राजा ने कोई तर्क न देते हुए ज्योतिषी को अपने राजमहल से सम्मान पूर्वक विदा किया। परंतु राजा अपने मन में यह विचार कर चुका था कि अपने माली को धनवान बनाएगा। अगले ही दिन राजा ने उस माली को बुलाया और माली से बोला, मैं तुम्हारे काम को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए इनाम के रूप में मैं तुम्हें एक बड़ा सा तरबूज देना चाहता हूँ। दोस्तों, माली ने वह तरबूज ले तो लिया, लेकिन उस दिन वह घर जाते समय बहुत ज़्यादा निराश हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि राजा ने उसे बस यह तरबूज ही इनाम में दिया है। यह सोचते हुए वह अपने घर जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिल गया, जिसे उस माली ने वह तरबूज थमा दिया और अपने घर की ओर बढ़ गया। अगले दिन राजा ने माली को फिर से बुलाया और पूछने लगा, तुम आज भी साधारण कपड़े में क्यों आए हो? राजा की यह बात सुनकर माली को कुछ समझ में नहीं आया। तब राजा ने माली को बताया कि जो तरबूज हमने तुम्हें दिए थे उसके अंदर बहुत से हीरे जवाहरात छुपाए हुए थे। तब माली ने राजा को बताया कि हमने तो वह तरबूज किसी और व्यक्ति को दे दिया। माली की यह बात सुनकर राजा को ज्योतिषी की बात का ध्यान आ गया और राजा को समझ में आ गया कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, माली के भाग्य को नहीं बदल सकता। दोस्तों, कभी कोई राजा से रंक बन जाता है तो कभी कोई रंक राजा बन जाता है। यह सब भाग्य का ही खेल है, परंतु यह भी सत्य है कि हमारे भाग्य में जो भी लिखा है वह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही लिखा होता है और कर्मों का फल तो सभी को ही भोगना होता है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेता है और उसी प्रकार मृत्यु भी
इस जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर ही होता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो भी अनुभव होता है, जो भी घटना घटित होती है, वे सभी उसके कर्मों के फलस्वरूप ही घटित होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसे ही उसका भाग्य होता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो मनुष्य ही सबसे अधिक भाग्यशाली जीव है, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद बहुत ही कठिनाई से मानव जीवन प्राप्त होता है और मानव शरीर ही मोक्ष का द्वार होता है। आपने भी कई लोगों के मुख से यह तो सुने ही होंगे कि मनुष्य योनि कर्म योनि होती है। इसलिए मनुष्य जीवन को दूसरों से नफरत करने में, उनको कष्ट पहुंचाने में, पाप कर्म करने में, घमंड, ईर्ष्या, जलन जैसी भावनाएं रखने में व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि हम मनुष्य को अपने इस जीवन का सदुपयोग करते हुए अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। और आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और यदि चैनल में नए हों तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जाते जाते कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।